आज पढ़ते हैं निर्देशांक ज्यामिति। इसमें कंफ्यूजन लोगों ये होती है कि अगर कोई पॉइंट्स दिए हुए हैं, जैसे प्लस की वैल्यू दी गई है, जैसे प्लस का 2 कामा प्लस का 3 दिया हुआ है। अब उनको ये कंफ्यूजन होती है कि वो चतुर्थांश 1 में जाएगा, 2 में जाएगा, 3 में जाएगा, 4 में जाएगा। तो आप समझते हैं ऐसा होता है, इसको बोलते हैं मूल बिंदु। इसको बोलते हैं मूल बिंदु। मूल बिंदु के दाईं तरफ के मान जो रहते हैं वो प्लस के होते हैं, इधर के मान प्लस के, और मूल बिंदु की बाईं तरफ के मान होते हैं माइनस के। उसी तरीके से y एक्सिस में ये x अक्ष होता है, ये y अक्ष होता है। इधर के मान ऊपर के प्लस के होते हैं और नीचे के मान होते हैं माइनस के। तो अगर हम पहले की बात करें तो पहली में x की वैल्यू भी प्लस में है और y की वैल्यू प्लस में है। तो पहले चतुर्थांश में दोनों मान अगर प्लस के हैं तो वो हम रहेंगे पहले चतुर्थांश में। उसके बाद अगर पहला यानी x का मान माइनस में है और y का मान प्लस में है तो हम रहेंगे दूसरे चतुर्थांश में। उसी तरीके से अगर हम तीसरे की बात करें तो तीसरे में x हमारा माइनस वाला काम कर रहा है और y भी हमारा माइनस वाला ही काम कर रहा है। उसी तरीके से चौथे पहुंचेंगे तो चौथे में हमारा जो x है वो x प्लस का है, लेकिन y हमारा माइनस का काम कर रहा है। इसीलिए अब यहाँ पर कंफ्यूजन, अगर फॉर एग्जाम्पल के तौर पे अगर हमारे पास कोई वैल्यू 2 कामा 3 दी हुई है तो चूंकि दोनों वैल्यू प्लस की है तो ये जाएगा चतुर्थांश पहले में। उसी तरीके से मान लो -2 कामा 2 दिया हुआ है, -2 कामा 2, तो -2 यानी पहली वैल्यू माइनस की, दूसरी प्लस की, तो जाएंगे दूसरे में। इसी तरीके से अगर -3 कामा -3 है तो हम चले जाएंगे तीसरे में, क्योंकि दोनों माइनस के हैं। और अगर हमारे पास 4 कामा -3 दिया हुआ है तो पहला प्लस का है, दूसरा माइनस का, तो जाएंगे चौथे में। ओके, थैंक यू।